29 कंट्रीज़ की सीरीज़ चल रही है। तो आज हम फोर्थ कंट्री है हमारे सामने, जिस पे हम बात करेंगे। स्कैंडिनेवियन कंट्री है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको फ़िनलैंड और उससे पीछे 3 वीडियोस में मैंने आपको लाटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया के बारे में बताया था। आज बात करेंगे हम स्वीडन के ऊपर। तो लेट्स सी, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और ये जो स्क्रीन पे दिए गए 15 सवाल हैं, इनके ऊपर डिस्कस करते हैं और आपको बताते हैं कि इन सब की क्या डिटेल है स्वीडन के हवाले से। तो सबसे पहले अगेन कॉस्ट की बात करते हैं। तो कॉस्ट यहाँ पर आपको 100 यूरोज़ एप्लीकेशन फ़ीस देखने को मिलेगी। वीज़ा की फ़ीस यहाँ पर आपको 150 यूरोज़ होगी, जो आप वीज़ा जब फ़ाइल करेंगे तब आप एम्बेसी में पे करेंगे। लैंग्वेज का जो सर्टिफ़िकेट यहाँ पर चाहिए वो आपको आईएलटीएस, पीटी, टोफल तीनों एक्सेप्टेड हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है कि आईएलटीएस जो है वो आपका 6.5 होना चाहिए। अगर आपने टोफल किया है तो 92 प्लस स्कोर होना चाहिए, और अगर पीटी है तो 75 प्लस स्कोर आपका जो है वो एक्सेप्टेड है। यहाँ पर विदाउट आईएलटीएस जो है वो जनरली एक्सेप्ट नहीं किया जाता, अनलेस के किसी यूनिवर्सिटी ने स्पेसिफाई किया हो कि अगर आपने प्रीवियस एजुकेशन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री या इंग्लिश में पढ़ी है तो हम वो भी एक्सेप्ट करेंगे, तो तब वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अदरवाइज़ ये रिक्वायरमेंट जो है आईएलटीएस की, पीटी की और टोफल की रहेगी। अच्छा, उसके बाद यूनिवर्सिटी फ़ीस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं है, लेकिन इट इज़ मैनेजेबल। कैसे मैनेजेबल है वो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। तो यूनिवर्सिटी फ़ीस आपको यहाँ पर सेमेस्टर जो है वो 4000 से लेकर 5000 जो है वो एवरेज है, और मैक्सिमम जो है वो 8000 यूरोज़ पर सेमेस्टर तक ये फ़ीस जा सकती है। डिपेंड करता है किस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ है। यहाँ पर आपको जो मिनिमम सीजीपीए या परसेंटेज देखने को मिलेगी वो 60% है। अगर आपके 60% मार्क्स हैं इंटरमीडिएट में तो आप बैचलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपकी 2.8 या उससे अबव सीजीपीए है बैचलर में तो आप मास्टर के लिए भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। गैप जनरली एक्सेप्ट किया जाता है अप टू 5 इयर्स, लेकिन अगर किसी यूनिवर्सिटी ने ये मेंशन किया है कि हम सर्टन ईयर्स से ज़्यादा का गैप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर वो नहीं करेंगे। एडमिशन रेशो अच्छी है काफ़ी। अगर आप रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं तो आपकी एडमिशन रेशो यहाँ पर आपको 90 देखने को मिलेगी। वीज़ा रेशो भी अच्छी है, क्योंकि वीज़ा रेशो जो है वो डिपेंड करती है आपके एडमिशन के ऊपर। एडमिशन थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है यहाँ पर, लेकिन जनरली अगर आप सारी रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हैं तो आपको एडमिशन मिल जाता है, और अगर एडमिशन मिल जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको वीज़ा भी मिल जाता है। सिर्फ शर्त यह है कि आपने रिक्वायर्ड अमाउंट की बैंक स्टेटमेंट जो है वो शो करनी है। बैंक स्टेटमेंट के ऊपर आगे जाकर डिस्कस करते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट जहाँ पर आपको 950 यूरोज़ पर मंथ जो है वो दिखानी पड़ेगी। 12 महीने के लिए पैसे आपको दिखाने हैं, जो कि आपको 3 से 6 महीने के स्टेटमेंट में मेंटेन करने हैं। 6 महीने के लिए आपको जो 12 महीनों के लिए जो आपको अमाउंट दिखानी पड़ेगी वो 11,500 यूरो है। 11,500 यूरो जो आज की तारीख में रफली 35 से 40 लाख रुपया बनता है। तो आपके पास 35 से 40 लाख होगा बैंक स्टेटमेंट में, 3 से 6 महीने की वो बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, तो आप जनरली उस स्टेटमेंट के साथ अप्लाई कर सकते हैं। पर आवर वेज जो है स्वीडन में वेरी करती है बिटवीन 10 to 15 यूरोज़ पर आवर, और यहाँ पर आपको 30 to 40 आवर्स जो है वो काम अलाउ होता है। तो आप जनरली बिटवीन 1200 से लेकर 2000 यूरो पर मंथ भी कमा भी सकते हैं। तो अगेन चूँकि 2000 तक आप पर मंथ कमा भी रहे होंगे तो जो फ़ीस है वो मैनेजेबल है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपको जॉब्स मिलती हैं या नहीं, क्योंकि थोड़ा सा स्कैंडिनेविया में आजकल फिनलैंड प्लस स्वीडन दोनों में अभी आजकल जॉब का काफ़ी जो है वो मसले चल रहे हैं। इकोनॉमिक सिचुएशंस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। जिसके काम पहले से लगे हुए हैं वो कर रहे हैं, जिनको जो नए आ रहे हैं उन पर थोड़ी सी जो है वो दुश्वारी उनको देखने को मिल रही है। पीएसडब्ल्यू जो है वो आपको यहाँ पर डिग्री के बाद 1 साल का देखने को मिलेगा। 1 साल का पीएसडब्ल्यू जो है वो आप ले सकते हैं स्वीडन में। उसके बाद पीआर जो है, पीआर का सवाल लोग अक्सर पूछते हैं कि पीआर जो है वो कितने सालों बाद एलिजिबल आप हो जाते हैं लेने के। तो 4 साल के बाद एलिजिबल होंगे आप। जॉब वीज़ा पे अगर आप 4 साल गुजारेंगे तो फिर आप जो है एलिजिबल हैं। जो स्टूडेंट टाइम है वो आपका पीआर के लिए काउंट नहीं होगा। तो विच मीन्स कि अगर 2 साल की स्टडी है तो 2 साल स्टडी करने के बाद आप 4 साल जॉब करेंगे तो फिर आप पीआर के लिए एलिजिबल होंगे। 5 साल जो है वो आपकी नेशनलिटी की यहाँ पर रिक्वायरमेंट देखने को मिलेगी। A2 लैंग्वेज भी आपको चाहिए प्लस जॉब। तो बेसिकली जब आप जॉब पे शिफ्ट होंगे तो 4 साल वो गुजर जाएंगे तो आप पीआर भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप 1 साल और वेट करेंगे तो आप नेशनलिटी भी अप्लाई कर सकते हो। तो डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है। जॉब
शुरू करने से 4 साल के बाद आप पीआर और 5 साल के बाद आप नेशनलिटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये स्वीडन जो है वो आपको डुअल नेशनलिटी भी जो है वो अलाउ करता है, तो आप डुअल नेशनलिटी भी रख सकते हैं। स्वीडन में अगेन स्कॉलरशिप्स हैं, लेकिन वो यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप हैं। इरास्मस एक वो स्कॉलरशिप है जो आपको हर कंट्री में देखने को मिलेगी यूरोप में, और यहाँ पर आपको इरास्मस के अलावा दो तरह की आपको जो है वो स्टाइपेंड वगैरह और स्कॉलरशिप के ऑप्शंस हैं। एक अगर आप अर्ली बर्ड डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं, और दूसरा यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती हैं। अगर किसी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, तो अगर आपकी अच्छी परसेंटेज है, अच्छी परफॉर्मेंस है प्रीवियस एजुकेशन में, तो आप उस स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। वो स्कॉलरशिप आपको 25% ऑफ से लेकर 75% ऑफ तक देखने को मिलेगी। तो ये तो था स्वीडन। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे नई कंट्री के साथ। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, सब्सक्राइब कर लें। 29 कंट्रीज़ की सीरीज़ चल रही है। इंशाल्लाह आपको 29 के 29 कंट्रीज़ के ऊपर डिटेल से बताएंगे कि क्या आपका एक्सपेंस जो है वो आ सकता है, और कितनी बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए, और क्या क्या स्टडी के बाद आपकी पीआर पासपोर्ट के जो रास्ते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नई कंट्री के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।